जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो लास्ट तक देखा कीजिए, क्योंकि आपको तभी पता लग पाएगा कि 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या चर्चाएं यहाँ पर चल रही है, आखिर सरकार क्या करना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को फिर टला। अब 15 जून तक करना होगा आप सभी को इंतजार। कब बढ़ेगी आपकी पूरी सैलरी, इस पर पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में दूंगी। कितना होगा फिटमेंट फैक्टर, कितनी वृद्धि होगी वेतन में, पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, एरियर पर बड़ा अपडेट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि सैलरी, पेंशन और एरियर पर क्या होगा इसका असर, ये जो 15 जून को होने वाली है अहम बैठक, उस पर विस्तृत चर्चा होगी आज की इस वीडियो में। आखिर सरकार करने क्या जा रही है, तो दूसरी तरफ एक और बड़ी अपडेट आ रही है कि सरकार जो अभी वर्तमान में हाल ही में इलेक्शन होने वाले हैं, उससे पहले पहले 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो कितना आपको एरियर दिया जाएगा, कितना 8वें वेतन आयोग में आपकी सैलरी हो सकती है, उस पर आज की इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करूंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बढ़ते हैं आज की बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर की तरफ। 8वें वेतन आयोग पर फिर लग चुका है ब्रेक। कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी में होगी देरी, फिर क्यों बढ़ी अंतिम तारीख। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग ने कर्मचारी संगठन और पेंशन संघों से सुझाव मांगने की अंतिम तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। इस तारीख को बढ़ाकर अब 15 जून कर दिया है। इससे करीब 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स प्रभावित हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, केंद्र सरकार के करीब 1.15 करोड़ कर्मचारी और पेंशन भोगी की नजरें इस समय 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है। हर नई अपडेट के साथ उम्मीद बढ़ती है कि जल्द ही वेतन, पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी का रास्ता साफ होगा। लेकिन अब एक बार फिर से कर्मचारियों को लंबा इंतजार करना होगा। 8वें वेतन आयोग ने कर्मचारी संगठन, यूनियनों और पेंशन समूहों में सुझाव और मांगे जमा करने की अंतिम तारीख को दोबारा से बढ़ा दिया है। पहले यह समय सीमा 30 अप्रैल थी, लेकिन अब फिर इसे बढ़ाकर 31 मई किया गया और अब इसे बढ़ाकर 15 जून तक कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि 15 जून 2026 अंतिम तारीख होगी और इसके बाद किसी भी तरह का विस्तार नहीं दिया जाएगा। साथ ही आयोग ने यह भी कहा है कि सभी ज्ञापन केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। जैसे कि आप सभी को बता दें, ईमेल, हार्ड कॉपी या पीडीएफ के जरिए भेजे गए सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा। आप जो उनकी वेबसाइट पर जाकर सुझाव देंगे, उसी पर जो बैठक होगी उसमें फैसले किए जाएंगे, उसी की ही कार्यवाही की जाएगी। इस फैसले से कर्मचारी संगठनों को अपनी मांगों को विस्तार से तैयार करने का अतिरिक्त समय जरूर मिला है, लेकिन दूसरी ओर इससे यह संकेत मिला है कि आयोग की सिफारिशें आने में अभी और समय लग सकता है। 8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया और इसे अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय भी दिया गया है। इस हिसाब से आयोग की अंतिम रिपोर्ट 2027 के मध्यम तक आने की संभावना है। हालांकि कर्मचारियों की सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को एरियर का भी बड़ा लाभ मिलेगा। हर महीने के साथ एरियर की राशि बढ़ती जा रही है, जिससे भविष्य के कर्मचारी को एक मुश्त बड़ी रकम यहाँ पर मिल सकती है। साथ ही साथ वेतन आयोग के तहत सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर चल रही है। 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया 2.57, जबकि छठे आयोग में 1.86। अब कर्मचारी संगठन इस बार सोच रहे हैं, मांग कर रहे हैं 3.0 से लेकर 4.0 तक के फिटमेंट फैक्टर की। अगर सरकार ऊंचे फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ी छलांग देखने को मिल सकती है। इससे लाखों कर्मचारी की मासिक आय, पेंशन दोनों में बड़ा इजाफा होगा। और सरकार को ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि आजकल की जो महंगाई है उसको देखते हुए सरकार को यह फिटमेंट फैक्टर तय करना ही होगा। हालांकि देरी का एक नुकसान और भी हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेसिक वेतन और पेंशन का एरिया तो बाद में मिल सकता है, लेकिन हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए के मामले में स्थिति अलग हो सकती है। कई बार एचआरए की बढ़ी हुई राशि का पिछला भुगतान नहीं किया जाता। ऐसे में कर्मचारियों को संभावित नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि कर्मचारी केवल वेतन वृद्धि की राशि ही नहीं, बल्कि उसके लागू होने के समय को लेकर भी चिंतित यहाँ पर नजर आए हैं।
साथ ही साथ वर्तमान में आयोग विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय बैठक, कर्मचारी यूनियनों, पेंशनरों, संगठनों और सरकारी विभागों के साथ व्यापक चर्चा कर रहा है। आयोग की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही है। आयोग का उद्देश्य ऐसा वेतन ढांचा तैयार करना है जो अगले 10 सालों तक कर्मचारी और पेंशन भोगियों को जरूरत को पूरा कर सके। फिलहाल कर्मचारी के मन में कई सवाल है कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, न्यूनतम वेतन कितना बढ़ेगा, पेंशन में कितना इजाफा होगा, सबसे महत्वपूर्ण नई सैलरी कब से मिलेगी। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले महीनों में आयोग सिफारिश के साथ सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि 8वें वेतन आयोग देश के लाखों कर्मचारी और पेंशन की आर्थिक भविष्य को तय करने का सबसे बड़ा फैसला साबित हो सकता है और होगा भी, क्योंकि 8वां वेतन यहाँ पर सभी के लिए सौगात भरा हो सकता है। साथ ही साथ 4 महीने का डीए एरियर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली है खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, डीए को लेकर यहाँ पर बेहद ही बड़ी अपडेट आई है। जुलाई से लागू होगी, लेकिन इसका सितंबर या अक्टूबर ऐलान की उम्मीद है। अगर सितंबर में ऐलान होता है तो 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर मिलेगा आप सभी को। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को जुलाई 2026 छमाही के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का इंतजार है। बीते छमाही में कर्मचारियों के डीए में 2% की बढ़ोतरी हुई है और यह 60% हो गया है। अब ऐसा अनुमान है कि सरकार डीए में 3% तक बढ़ोतरी कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारी का डीए बढ़कर 63% हो जाएगा। डीए की बढ़ोतरी जुलाई से लागू होगी, लेकिन इसका सितंबर या अक्टूबर में ऐलान होने की उम्मीद है। अगर सितंबर में ऐलान होता है तो 3 महीने यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर का एरियर मिलेगा। वहीं अक्टूबर में ऐलान होता है तो 4 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का एरियर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कितनी होगी बढ़ोतरी। अगर 3% बढ़ोतरी होती है तो न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 पाने वाले कर्मचारी का डीए हर महीने 540 बढ़ जाएगा। ऐसे में सितंबर महीने के एरियर 1500 रुपए ज्यादा और अक्टूबर के महीने में 2000 रुपए से ज्यादा मिलेगा। वहीं पर आपको बता दें, यह बढ़ोतरी ऐसे समय पर हो रही है जब 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हैं। कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि नए वेतन आयोग की सिफारिश से लागू होने से पहले कम से कम 50% डीए की बेसिक पे में मर्ज किया जाए। आपको बता दें कि सरकार ने पिछले साल 8वें वेतन आयोग का गठन किया। यह वेतन आयोग सिफारिश अगले साल की पहली छमाही तक सरकार को सौंप सकता है। हालांकि सिफारिशें बैकडेट में जाकर 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद की जा रही है। अगर ऐसा होता तो केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार एरियर के तौर पर मोटी रकम दे सकती है। यह एरियर 18 से 20 महीने तक का हो सकता है, क्योंकि अभी 8वां वेतन आयोग में काफी लंबा समय बचा हुआ है। 2027 के शुरू तक यहाँ पर माना जा रहा है कि आप सभी का 8वां वेतन लागू हो सकता है। लेकिन अभी चर्चाएं चल रही हैं, एक तरफ अहम बैठक भी होने वाली है, वहीं पर दूसरी तरफ अब यहाँ पर डेट भी बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में जितनी देरी हो रही है वो 8वें वेतन आयोग की ही देरी का इंतजार है आप सभी को। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी आशा के साथ कि जल्द ही 8वां वेतन आयोग लागू हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथ ही दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।